आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल हमारे उपेंद्र द्विवेदी, जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब, ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, हम इसकी बात करेंगे। जो पिथौरागढ़ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड पिथौरागढ़ भैया। वैसे तो मैं जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं कुमाऊं और गढ़वाल में उत्तराखंड डिवाइडेड है, तो मैं तो पूरा उत्तराखंड घूमा ही हूँ। पिथौरागढ़ बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मुंशियारी पड़ता है, और मुंशियारी से बिल्कुल हिमालयन रेंज के एकदम पास है वो, और एकदम चाइना का बॉर्डर लगता है। तो वहाँ पे ये बात कर रहे थे दिवाली पे। भाई आपको पता ही कि हमारे जो जवान हैं वो दिवाली पर भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और इन्होंने वहाँ पे कुछ कहा है। तो क्या कहा है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टुडे इज़ द लास्ट डे। आज रात 12 बजे शायद सेल खत्म हो जाए, तो साल की सबसे बड़ी सेल अब एंड होने वाली है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें, सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। तो अब आर्मी चीफ कहते हैं कि देखो ऑपरेशन 1, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है, दैट हैज नॉट सीज्ड। फायरिंग जो है वो रुक गई है टेम्पररीली, है ना, लेकिन अब हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको अभी हम आएंगे। बाकी इन्होंने क्या बोला है पहले हम उसकी बातें कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि देखिए, जो आर्मी है वो हमेशा से नेशन बिल्डिंग में सबसे पहले रही है। अब ये बात सच है। अब अगर आप कश्मीर में भी देखो, इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है, फालतू बकवास नहीं करती। वो जो करना है वो करना है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है। एनडीए का एग्जाम दे कभी, एनडीए सीडीएस यूपीएससी के थ्रू जो होता है, मैंने दोस्तों बहुत बार दिया है। एसएसबी आउट, 3-4 बार एसएसबी किया, आउट, भगा दिया मुझे। दे टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना, दिमाग लेते हैं वो, बहुत जबरदस्त। मैं दोस्तों एक अपने दोस्त को जानता हूँ, आईआईटी, और आईआईटी में भी सिलेक्ट हुआ, आर्मी भी, आर्मी गया वो, है ना। तो भाई ये है हमारी आर्मी, इस तरीके का प्रोसेस है। सो इंडियन आर्मी जो है वो नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व रहती है। कश्मीर में भी उसने नेशनल ऑपरेशन ब्रदरहुड और बहुत सारी, कि मतलब जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है हमारी आर्मी आपको सबसे पहले मिलेगी। वो सबसे पहले आती है, वो बचाती है लोगों को, ना कि पाकिस्तान आर्मी की तरह लोगों के ऊपर गोलियां चला देती है। बोले कि हमको फर्स्ट पिलर ऑफ नेशन बिल्डिंग बनना पड़ेगा, और हमको लोगों के साथ साथ में लेके काम करना पड़ेगा। भाई जो भी लोग आते हैं आर्मी में, वो भी कौन है, वो हम ही और आप में से चुन के आते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो, जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस है, धराली में आपको पता है ना कि धराली में बिल्कुल गंगोत्री से पहले पड़ता है धराली, और वहाँ पे बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और उत्तराखंड में तो बहुत भयानक। तो अमरनाथ रेस्क्यू भी, तो वहाँ पे हमारी जो हमारी रिस्पॉन्स रहता है वो तुरंत रहता है, और सबसे शानदार। और देखिए बीआरओ जहाँ पे, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, भाई तुरंत, मतलब ये 1 हफ्ते के अंदर ब्रिज बना देंगे, 1 दिन के अंदर रोड बना देंगे, ये चीज़ है। तो एवरी सोल्जर दे मस्ट अचीव अ सर्टेन स्टैंडर्ड। और उन्होंने बोला कि देखिए, हमने सबके लिए ऑप्शंस ओपन रखे हैं। आपको जिम जाना है, स्पोर्ट्स प्ले करना, नहीं, दे टेक ऑन एडवेंचर एक्टिविटीज, सब आपको जो करना है करिए। फिर ये बताते हैं कि टेस्ट जो है पहले मेन और वुमेन के लिए सेपरेट थे, लेकिन अब मेन और वुमेन में कुछ भी फर्क नहीं है। अब टेस्ट सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्मिटी आ गई है। और उसके बाद जनरल द्विवेदी ने बोला कि देखिए 50th नमन स्टेशन वेलफेयर सेंटर जिसको बोलते हैं, तो जो भी वेटरन्स इशू कर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, पेंशन्स को लेके काफ़ी विवाद होता है, लोन रिक्वायरमेंट्स को लेके काफ़ी विवाद होता है, और ये बहुत ही, मतलब बता देना कि बहुत ही ये दुखद है, ठीक है। तो वो सब कुछ सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे। और हमने टेली मेडिसिन फैसिलिटी भी लॉन्च की है कि अब आप सीधा बस आप बात करिए, फ़ोन से ही बात करिए, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रांट अमाउंट है वेलफेयर के लिए, वी हैव डबल्ड, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको डबल कर दिया है। दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और मैरिटल मैटर्स, इसी तरीके से हम सर्विस को ऑनर करते हैं। अगर आप आर्मी में काम करोगे तो आप सबसे ऊपर रहोगे। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की इन्होंने, नॉर्दर्न कमांड और रुद्र ब्रिगेड, जो अभी नई ब्रिगेड्स आई हैं, उसकी बात की। स्पेशलाइज्ड भैरव बटालियन, जिसके हम भी बात कर चुके हैं, उन सब की बात की, ठीक है, कि किस तरीके से टारगेट को स्पेशलाइज करके वो मारेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की। अब इसकी हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, 1 जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब हम सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है? एक तो ये हमारे आर्मी चीफ बोल रहे हैं, आसिम मुनीर कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है तो भाई कवर करते हैं। बढ़िया स्ट्रैटेजी है उसकी, पब्लिक में बहुत कम दिखता है, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हमारे जनरल द्विवेदी ने इससे पहले भी यही बोला था ना कि सर क्रीक का जो रास्ता है वो कराची से होकर गुजरता है। ऑपरेशन सिंदूर कभी टेक्निकली खत्म ही नहीं हुआ, इसलिए आप सारे पॉलिटिशियंस, हमारे
जो चीफ्स हैं डिफेंस के, वो यही बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ना कोई सीज फायर हुआ है, ठीक है, ना कोई पीस ट्रीटी हुई है, ना कोई पैक्ट साइन के, नथिंग, खाली जवान पे काम चल रहा है बोल के। इनके डीजीएमओ ने शाम 3:30 बजे जो है 11 मई को फ़ोन किया और बोला कि बस कर, बहुत हो गया। मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था, अभी जनरल केजेस ढिल्लों की किताब आई ऑपरेशन सिंदूर, बहुत जल्द मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि अगर उनकी तरफ से 1 गोलियां आ रही थी, हमारी तरफ से 20 गोलियां आ रही थी। वो 1 गोली चार था, 20 मार रहे थे। उनकी कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा थी, इतने उनके सोल्जर्स मरे हैं। आतंकवादी तो मरे ही मरे हैं। वो तो भाई बहुत अच्छा लगा जब उसने बोला कि उसका जो जैश का एक और था, ये मसूद अजहर का, एक रैली में बोला उसने कि जो मसूद अजहर की फैमिली है उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। मजा आ गई भाई, सुन के मजा आ गई, ठीक है। तो वही बता रहे हैं। तो ये अब डीजीएमओ ने जब कॉल किया तो डीजीएमओ ने कॉल करके बोला कि प्लीज ऑपरेशन रोकिए, तो बस वही है अभी तक। तो टेक्निकली अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है ना। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि इन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली कि हम सेकंड फेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ये क्यों बोला गया है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है पाकिस्तान को। पहली बात कि आप देख लो, तालिबान से आप लड़ रहे हो, हमारा भी पूरा तैयारी है। क्योंकि देखिए ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान रीबिल्डिंग कर रहा है। आपने, उनके पास आतंकवाद की फैक्ट्री है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अभी आर्मी के पास बहुत अच्छा मौका है पीओके लेने का, या पीओके में कुछ बड़ी कार्रवाई करने का। क्योंकि अभी पाकिस्तान कमज़ोर है, हर जगह से वो चीज़ें झेल रहा है। हालांकि अब फिर से, तो अभी वो जितने भी आतंकवादी जो 9 मदरसे या मारे थे, जो भी ठिकाने मारे थे, वो उसको अब रीबिल्डिंग कर रहा है। और 1-1.5 महीने में जो भी फंडिंग मिल रही है, जो फ्लड का पैसा, वो भी इधर लगा रहा है। और ये भी खबर आई थी कि भाई अफगान बॉर्डर पे उसने आतंकी, जितने भी आतंकी हेडक्वार्टर है वहां पे शिफ्ट कर लिया। तभी राजनाथ सिंह ने भी अभी बोला था 3 दिन पहले कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, वो आपको ढूंढ लेगी। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, आप कहीं पाकिस्तान नहीं कितना बड़ा, आप कहीं पे भी छुप जाओ आपको मार देगी। ये सही साफ साफ स्टेटमेंट था। और यहां जनरल द्विवेदी का कहना तो ये यही दर्शाता है कि एक तो स्टेटमेंट है, और दूसरा कि भैया हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भैरव ब्रिगेड बन रही है और रुद्रा बटालियन, इन सब का ही मकसद, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड बटालियन है। देखिए क्या हुआ ना कि जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा, तो पाकिस्तान को पता था कि यार अब हम जीत नहीं सकते। वो बहुत डिप्रेस और बहुत ज़्यादा डर गया था। और 1993 में ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आई है कि रिवील भी करते हैं कि अगर उस समय पाकिस्तान पर हमला होता, भारत करता, तो पाकिस्तान बचते ही खत्म हो जाता। फिर उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, अब वो न्यूक्लियर पावर बन गया। इसके पास बार बार ये न्यूक्लियर धमकी देता था भारत को। तो भारत ने क्या किया कि आईबीटी बनाया, ठीक है, छोटी छोटी बटालियंस, इंटीग्रेटेड बैटल। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये स्पेशलाइज्ड बटालियन थी, ठीक है, छोटे छोटे ट्रूप्स में जाएंगे, कार्रवाई करके वापस आएंगे। लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुए, 2008 में भी एक्टिवेट नहीं हुए, ठीक है। ये एक्टिवेट हुए जब सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए माहिर थे। अब दोस्तों हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। हम भैरव बटालियन, रुद्रा बटालियन को लॉन्च करके, ये इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड, इस पर टॉप नॉच हथियार की, मतलब आप पकड़ ही नहीं सकते। मतलब एक एक सोल्जर जो है 20-20 आतंकी पर भारी है, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से शुरुआत तो हमने कर ही दी है। अब देखिए पाकिस्तान, मतलब एलओसी क्रॉस करके कार्रवाई करना, सर क्रीक पे टेंशन्स बढ़ रही हैं। आसिम मुनीर, जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हमला होने ही वाला है, ये मान के चलिए। और भाई हमारी आर्मी भी ये कह रही कि पहलगांव जैसा हमला भी हो सकता है। हालांकि अब कश्मीर के सारे पॉइंट्स खोल दिए गए हैं और अब हर जगह आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भाई ये आतंकवादी भी जितने भी हैं, इनकी औकात थोड़ी ना थी। ये तो इन्होंने तो आरू वैली हो गया, बेताब वैली चुनी थी, बट वहाँ पे भीड़ थी, आर्मी थी, तो कर नहीं पाए। तो इन्होंने इसीलिए बायसारन चुनी कि वहाँ पे आर्मी पहुँच ही नहीं पाएगी। तो गायराना हरकत है, फेस टू फेस तो लड़ नहीं सकते क्योंकि आर्मी ग्रेड इतनी स्ट्रांग है। तो इन्होंने इस तरीके की टेरेन चुनी है। तो अब क्या है कि भाई ये हमला होगा ही, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो अपनी पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तालिबान से युद्ध सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऊपर से दोस्तों इनके हालात भी बहुत खस्ता है, इनके इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए वो बिल्कुल तैयार है। और वो एकदम, उसने बोले ही था ना कि हम तो खटारा ट्रक है और भारत मर्सिडीज़ है। तो वो जब ये काम करेगा तो फिर भारत को तैयार रहना है। और यही आर्मी ने बोला है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कुछ मिस एडवेंचर किया तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है। साथ ही साथ जो हमने गलतियां की, ये आर्मी मारते कि कुछ गलतियां हुई हैं हमसे, हम उसको पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी गलतियां हुई, अगली जब हम भिड़ेंगे, मुठभेड़ होगी, तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि कुछ भी दिक्कत ना हो। मतलब आप 1 मारोगे तो हम 100 मारेंगे, इस बार 20 नहीं मारेंगे, और इस बार बहुत ही प्रिसाइसली मारेंगे।
आप अमेरिका है, सऊदी है, किसी के साथ भी जाके डिफेंस पैक्ट साइन कर लो, लेकिन हम मारेंगे तो मारेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा हमको, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पाकिस्तान इधर उधर इसीलिए भाग रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू ना हो जाए। अब ये जाहिर सी बात है कि मीडिया में भी बात चल रही है, ये कुछ भी बोले ख्वाजा आसिफ कि हम 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार, लेकिन एक्चुअल में है नहीं वो। भारत इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मात्र 50 हथियारों में पाकिस्तान की औकात याद दिला दी। तो यही चीज़ है। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हाँ, कल शहबाज शरीफ ने भी भैया हैप्पी दिवाली सबको विश की है, क्या बात है। शहबाज शरीफ चाह बहुत रहे कि भारत से अच्छे रिलेशन हो जाए, सबको हैप्पी दिवाली विश की है उन्होंने, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी है यार कि ये तो जो दिवाली है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम अयोध्या आए थे, तो जो है ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें लिखी हैं, ठीक है। जो भी है, दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें, साल की सबसे बड़ी सेल आज खत्म हो रही है। थैंक यू सो मच।